हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स लॉ, थ्योरी एंड एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास रीड कर चुके हैं। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका वो बोलते हैं मोल कंसेप्ट। This is very important concept of this chemistry. My dear student, you know that जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हैं, वो सारे न्यूमेरिकल के अंदर जो ये मोल कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। अगर स्टूडेंट को क्लियरली अच्छी तरीके से मोल कंसेप्ट समझ में आता है, तो वो हर फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक का जो है न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगर नहीं आ पाता है तो वो इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पाता। यही एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है रिलेटेड रहता है। तो इस टॉपिक को बार बार देखिए और अच्छी तरीके से समझकर अपने दिमाग में उसको बैठा लें, ताकि आपको फर्दर जो है 11th या 12th या इससे ऊपर की क्लासेस में जो है कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री या क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो आसानी से सॉल्व हो सके। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए, मोल कंसेप्ट अगर आप देखें तो इसके नाम क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि ये मोल ही नहीं अनमोल है। आप ये समझ लीजिए कि अनमोल कंसेप्ट मैंने लिखा है हिंदी में, इस मतलब नहीं कि आप मोल का अनमोल ही है, लेकिन है अनमोल। एक बार अगर एक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझिए कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको चित्र में आती है, और नहीं समझ में आता है तो भूल जाइए कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आती है। माय डियर स्टूडेंट, let's start this concept mole concept. So dear student, the mole word mole, this word was given by Ostwald. ये Ostwald साइंटिस्ट थे इंडियन ईयर। मोल का जो बेसिक मीनिंग है वो है हीट। इट मीन्स हम बोलते हैं हीट, द कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस। जैसे अपने यहाँ नॉर्मली डजन से इस्तेमाल करते हैं, डजन मीन्स कि एक दर्जन के अंदर हम 12 पीसेस लेते हैं आर्टिकल्स में, कोई भी बनाना हो, पेंसिल हो, बुक्स हो, नोटबुक हो, तो 12 ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली हम सेंचुरी लेते हैं, सेंचुरी जो है 100 पार्टिकल्स या 100 आर्टिकल्स यूनाइटेड्स को डिनोट करता है। तो जैकोस भी हो सकती हैं, बुक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। पेयर हम डिनोट करते हैं, पेयर में 2 थिंग्स होते हैं। स्कोर डिनोट करते हैं हम लोग, स्कोर के अंदर 20 थिंग्स होते हैं। तो जिस तरह से हम ये टर्म्स यूज करते हैं, डजन, सेंचुरी, पेयर्स, स्कोर, ठीक वैसे ही ओस्टवाल्ड ने एक सर्टेन या फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक नया टर्म यूज किया था, जिसको बोलते हैं मोल। मोल का बेसिक मतलब क्या है? या हीट। This fixed amount of substance was called mole. अब इसको हम बेसिकली डिफाइन करें तो मोल जो है इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट for a fixed amount of substance in international system of इंटरनेशनल सिस्टम। आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स में जो है एक नंबर हम लेते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट है, इसको हम सिंबल इस फॉर्म में लिखते हैं। हम सिंपली मोल को लिखते हैं NO। दिस डिनोट द सिंबल ऑफ मोल। 1 मोल of
anything is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 species या particles या entities. These entities may be atoms, electrons, protons, molecules. आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम मोस्टली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या मॉलिक्यूल एटम्स की बात करते हैं और ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको देखना या काउंट करना इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल। तो इस इम्पॉसिबल चीज़ को दूर करने के लिए हमने सर्टेन लिया, एक सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं। उसी सर्टेन की मोल हमने लिया था 1 मोल, यानी 1 मोल रिप्रेजेंट दिस फिक्स अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स या सब्सटेंस। इस फिक्स फिगर का जो वैल्यू है, इस फिक्स फिगर को ही बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इस एवोगैड्रो नंबर को हम या तो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या n नॉट्स, यानी कि 1 मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो नंबर और एवोगैड्रो नंबर इज 6.0002 2 in 10 raised to power 23. Now student, let's define the mole. केमिस्ट्री के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि आपके पास है कि बिना डेफिनेशन का आपका काम चलेगा नहीं। तो डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? A mole is amount of substance that contain as many entities या पार्टिकल कह सकते हो या स्पीशीज as there are atoms in 12 grams of carbon 12. मीन्स ये अनफॉर्चुनेटली था कि 12 ग्राम के अंदर जितने कार्बन के एटम्स थे वो कितने थे? 6.022 10⁻23। तो उसी से हम इसको डिफाइन करते हैं कि 1 mole is an amount of substance that contain as many entities. Entities may be atoms, molecules, electrons, protons, ions, anything. As many entities as there are atoms, exactly atoms in 12 gram of carbon, 12 atoms. That fixed amount is known as 1 mole. 6.022 10 raised to power 23 species. And this species means atom, molecule, ions, electrons, protons, या any other particles. Now, one mole atom equal to atoms of hydrogen. हाइड्रोजन ले लेंगे एग्जांपल के तौर पे 1 mole atoms of hydrogen is 6.022 10 raised to power 23 atoms of hydrogen. 1 mole hydrogen molecule means 6.022 into 10 raised to power 23 hydrogen molecule. Similarly, आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 mole
H2O molecule means 6.022 into 10 to the power 23 H2O molecule. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. 1 more electron equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 electrons. Now I think you have clear. One more, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, दिस इवेंट डिनोट 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of hydrogen. अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वन मोल मीन्स कितने मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन के. अगर हम वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं तो वन मोल H2O मॉलिक्यूल मीन्स 6.022 10 raised to the power 23 H2O मॉलिक्यूल्स. अगर हम इसकी जगह और कुछ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वन मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स. नाउ स्टूडेंट, let's do some conversion with moles. वैसे आप लोगों ने देखा है कि डायवर्जन तो केवल नंबर को डिनोट करता है, लेकिन मोल में ऐसा नहीं. मोल तो मास को भी डिनोट करता है, वॉल्यूम को भी डिनोट करता है, नंबर को भी डिनोट करता है. तो हम मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें, या मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करें, या उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करें. तो यहाँ पर आता है कन्वर्जन of mass into mole. My dear student, number of mole, अगर हम इसको n से डिनोट करें, it is equal to mass upon gram atomic mass या ग्राम मॉलिक्यूलर मास. दो टर्म्स आप पढ़ चुके हैं. ग्राम एटॉमिक मास, एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है, और दूसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम मोलर मास कहते हैं. तो मोलर मास और एटॉमिक मास, किसी भी मास को हम कन्वर्ट करते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एटम्स के लिए, फॉर एटम्स, ठीक है. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. फॉर कंपाउंड, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास upon gram molecular mass of compound. Given mass, gram atomic mass of element. Given mass of compound upon gram molecular mass of compound. अब इन दोनों को एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे सॉल्व करेंगे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑयल. फर्स्ट 4 ग्राम सोडियम, सेकेंड 4 ग्राम CH4. हमें दो एग्जाम्पल लिए, ठीक है. तो फर्स्ट जो है एलिमेंटल फॉर्म में, दूसरा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में. इसको हम कंपाउंड में और इसको एलिमेंट में. तो फर्स्ट को निकालें. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी कि 1 मोल सोडियम एटम का मास कितना होता है, तो इट इज 23 ग्राम.
इसको एटॉमिक मास कहते हैं। और गिवन मास कितना है? गिवन मास इट इज इक्वल टू 4 ग्राम। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू 4/23। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है लगभग 0.17 मोल है, लगभग इतना आंसर है। तो मास को डिवाइड किया किससे? ग्रामेट्रिक मास से। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम मोलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीट कितना होगा? 16 ग्राम मास गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 4/16। इट मीन्स कितना हो जाएगा? 1/2। इट मीन्स 0.25। नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमें रिवर्स जाना है, रिवर्स मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स दिया है उसको मास में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा जो फॉर्मूला था उसको हम चेंज कर सकते हैं। n इक्वल टू मास अपॉन ग्रामेट्रिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको 1 मोल है तो नंबर ऑफ 1 मोल की जगह पर आप इसकी क्वांटिटी को लिख सकते हैं 6.022 1 मोल कितना होता है? 2 मोल। नाउ do your NCERT exercise and practice all the